हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाव चलित। राइट, सो भाव चलित को देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाव चलित के बिना प्रेडिक्शन अधूरी तो नहीं, गलत हो जाती है। और ये मुझे एक्सपीरियंस रहा है इन माय अर्लियर डेज कि जहाँ हम फट से प्रेडिक्शन हम काफ़ी उत्साह में होते हैं। राइट, प्रेडिक्शन करते समय तो हम फट बोलने लगते हैं, और सामने वाला जब हाँ हाँ करता जाता है तो हमारा उत्साह है वो और बढ़ता जाता है, और हमें लगता है कि भाई हाँ, हमें तो सब कुछ आ गया। लेकिन फिर एट द मोमेंट कभी टाइम ऐसा होता है कि भाई सामने वाला ऐसे ताक रहा है जब हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मालूम होता है कि भैया लगन का डिग्री 29 था और हमने तो भाव चलित देखा ही नहीं। लगन का डिग्री 5 था और मैंने तो भाव चलित देखा ही नहीं। सो भाव चलित को देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना प्रेडिक्शन अधूरी नहीं, गलत हो जाती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। फ़नी इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन देखो सामने वाला आपके पास कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर आया है, आप बिजनेस कर रहे हो या तो आप कुछ भी नॉर्मल भी प्रिडिक्शन कर रहे हो, तो भी एटलीस्ट गलत प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए। सो मेक श्योर अबाउट कि भी आप चाहे जैसा मैंने शुरुआत में गलती किया जब मैं सीख रही थी। राइट, सो पर मैं चाहती हूँ कि आप ये गलती ना करें। सो भाव चलित को देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। पर जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लेट्स डू द सब्सक्राइब राइट नाउ, ताकि आपको मेरे और भी वीडियो अपलोडेड हो वो राइट टाइम मिलते रहे। सो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दो। और यस, पर्टिकुलर थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने मुझे इतना अपना कीमती समय देकर मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। सो आई एम रियली थैंक यू ऑल ऑफ यू मुझे देखने के लिए, और इतने शॉर्ट टाइम में, राइट, विद इन ए वेरी शॉर्ट टाइम आपने मुझे काफ़ी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। सो दैट्स क्रेडिट गोज ओनली यू एंड यू। राइट, सो रियली थैंक यू ऑल ऑफ यू। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाव चलित। राइट, भाव चलित बनाने के 3 तरीके हैं। सम विभाजन है, श्रीपति विभाजन है और केपी। आज हम बात करेंगे सम विभाजन पे। मैंने अपने गुरुजी से इसके ऊपर ज़्यादा रिजल्ट मिलते हुए उनसे सुना था, और उसने हमें यही अप्लाई करने को बोला था, और मुझे इसके साथ 100% रिजल्ट मिलते हैं। बट विथ पैशन भाव चलित देखना है। जब कभी भी आप किसी का अपने खुद का विश्लेषण करो पत्रिका में या किसी और का करते हो, भाव चलित देखना है। और पर्टिकुलर ये जो सारे वीडियो, अगर आप न्यू कमर्स हो और सारे वीडियो देख रहे हो कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन ए 7th हाउस, सेकंड हाउस लॉर्ड इन ए 9th हाउस, राइट, सो यहाँ पे भी ज़रूरी है। देखो, मान लो कि आपने देखा कि आपका लगन लॉर्ड 8th हाउस में गया है। राइट, अब भाव चलित कंसिडर किया तो मालूम हुआ कि वो तो 8th हाउस में नहीं, वो तो 7th हाउस में है, 9th हाउस में है। राइट, तो काफ़ी आपका जो प्रिडिक्शन है वो बदल जाएगा। राइट, आप समझ सकते हो कि लगन लॉर्ड 8th का प्रिडिक्शन है, लगन लॉर्ड 7th का प्रिडिक्शन है, और लगन लॉर्ड 9th का प्रिडिक्शन है, काफ़ी वास्ट डिफरेंट है। और काफ़ी बार कमेंट सेक्शन में भी कोई लिखता है कि भाई हाँ मैडम, ये प्रिडिक्शन मुझ पे नहीं लग रहा है, मेरा लगन लॉर्ड 7th में है लेकिन मुझ पे ये सारी बातें नहीं लग रही है। तो दैट्स बिकॉज कि आपको यहाँ पे भाव चलित कंसिडर करना ही है, क्योंकि हम बात ही क्या कर रहे हैं, लगन लॉर्ड इन द 8th हाउस। अगर भाव चलित में उसने हाउस बदल दिया है तो वो प्रिडिक्शन आप पे नहीं लगेगी। राइट, सो ये थियरिकल डिपार्टमेंट से ज़्यादा हम कैलकुलेशन पे जाए, ताकि आप खुद एक बार अंडरस्टैंड आ जाएगा तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। राइट, सो मैं आपको विथ एग्जाम्पल भी ट्राई करूँगी दिखाने का, लेकिन राइट नाउ विथ कैलकुलेशन एंड विथ सम ड्राइंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू द भाव चलित हम कैसे बनाते हैं। राइट, सो गो टू द स्क्रीन। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ पे देखो अगर किसी व्यक्ति विशेष का जन्म, जो मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, वो मैंने माना है कि मान लो कि किसी का जन्म है वो तुला लगन में हुआ है। राइट, सो यू कैन सी कि वहाँ पे मैंने तुला राशि बनाई है। सो तुला राशि आई, उससे अगली वाली राशि होगी कन्या वर्गो, और उसके बाद की होगी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। राइट, सो
तुला लगन में व्यक्ति का जन्म हुआ है और वहाँ पे मैंने लिखा है लगन का डिग्री है 05, राइट, यू एग्री विथ मी। सो लगन का डिग्री 5 है और तुला राशि है वहाँ पे। सो देखो, और जो कन्या राशि है उसी टाइम पे कन्या राशि में जुपिटर था 29 डिग्री पे और मंगल था 29 डिग्री में तुला राशि में। अब जब आप D1 चार्ट में देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि D1 चार्ट है, राइट, वो राशि चक्र है। तो उसमें तो फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा होगा और वहाँ पे लिखा होगा मंगल, और गुरु कहाँ पे लिखा होगा 12वें भाव में, क्योंकि जो राशि चक्र है, D1 चार्ट राशि चक्र है, तो उसमें जो कन्या राशि है वो आपके 12वें भाव में जाएगी, तो वहाँ पे लिखा होगा गुरु। अब जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो लगन का डिग्री था 5, हमें कंसिडर करना चाहिए था दिमाग में 5, लेकिन हमने नहीं किया, हमने डायरेक्ट देख लिया ओके लगन में मंगल है, हमने फट से बोलना शुरू कर दिया। आप डेयरिंग वाले हो, गुस्सेल हो, ये हो वो हो, राइट, सारी जो प्रिडिक्शन है वो मंगल के अकॉर्डिंग हम बोलते गए और सामने वाला उस टाइम पे हाँ हाँ करने की बजाय हमें ताकता रहता है कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, राइट। अगर चंद्र कुंडली या कहीं से मंगल का संबंध चंद्र कुंडली से हो गया तो लिटिल बिट ऐसे हाँ हाँ कर देगा, लेकिन पूरा गर्दन नहीं हिलाएगा। पर उस टाइम पे हमने गलती क्या कर दिया, देखो मंगल तुला राशि में है, राइट, दैट्स आई एग्री विथ यू, और 100% वही है, लेकिन हमारा लगन का डिग्री 5 है। तो अब देखो हमसे नज़दीक कौन बैठा है, आपको अगर आप ही सोचो आपका लगन का डिग्री 5 है तो आपके नज़दीक कौन दिखाई दे रहा है, गुरु है। मंगल तो इतनी दूर बैठा है, राइट, सो उससे हमें क्या लेना देना, हमसे जो ज़्यादा कनेक्शन बना रहा है वो तो गुरु बना रहा है और गुरु लगन में ही आएगा। अब देखो एक हाउसेस है, उसका डिग्री, उसका जो स्पैन है वो रहेगा 30, राइट। सो अब यहाँ पे जो आपको लगन का डिग्री 5 दिखता है वो भाव मध्य है, वहाँ से आपको 15 इधर जाना है और 15 उधर, राइट। सो जो लगन का मैंने मार्क किया है 5 डिग्री वो भाव मध्य है, वहाँ से 15 डिग्री इधर जाओ और 15 डिग्री इधर जाओ। अब देखो मंगल तो तुला राशि में 29 डिग्री पे बैठा है, हमारा लगन का डिग्री है 5, मैंने बोला था अब उसमें 15 जोड़ो, राइट, 15 जोड़ो तो 15 उसके अंदर 5 हमने जोड़ दिए 20, राइट, 20 डिग्री। सो हमारा जो फर्स्ट हाउस है वो तुला के 20 डिग्री पे ख़त्म हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड। हमारा जो फर्स्ट हाउस है वो जहाँ से लगन लिखा है वहाँ से 15 डिग्री लेफ्ट और 15 डिग्री राइट चलेगा, राइट। सो उसके अंदर तुला राशि का 5 डिग्री से भाव मध्य शुरू हुआ और तुला राशि का जब 20 डिग्री आएगा उस टाइम पे हमारा फर्स्ट हाउस खत्म, राइट। सो 5 + 15 20, जिस भी प्लैनेट का डिग्री 20 से ज़्यादा होगा वो एक हाउसेस आगे भाव में मूव करेगा, क्योंकि जो सिचुएशन लगन में बना है वही सिचुएशन सेकंड हाउस में बनेगा, राइट। यू गेट इट माय पॉइंट, कि जब कभी भी हम हाउस देखते हैं तो अगर लगन का डिग्री 15 है तो उसका मतलब है कि 15 डिग्री भाव मध्य है और वहाँ पे ही तुला लगन आ गया तो वहाँ पे एग्जिट है, लगन और हाउसेस सेम हो गए, वहाँ पे इतना इधर उधर मूव नहीं होगा। लेकिन जब कभी भी लगन का डिग्री आपने 25 देख लिया, 5 देख लिया, तो उस टाइम पे क्या होगा, फर्स्ट हाउस में 2 ज़ोडिएक साइन आएगी। यहाँ पे क्या होगा कि तुला राशि तो है ही, यहाँ पे 20 डिग्री तक तुला राशि है और इस ओर जाओगे तो 5 डिग्री तुला राशि की है और इस साइड पे, राइट, जो पार्ट घट रहा है 15 डिग्री कवर करने में वो 10 डिग्री हम कन्या राशि से ले गए और कन्या राशि का एंडिंग पार्ट आएगा ना। सो कन्या राशि का 30 to 20 डिग्री वो कवर होगा हमारे फर्स्ट हाउस में। सो जो जुपिटर हमें कन्या राशि में 29 डिग्री पे दिखाई दे रहा है वो हमारे लगन में है, राइट। आई थिंक आई गेट सक्सेस टू एक्सप्लेन यू, राइट। सो समझ में आया, लगन तुला ही रहेगा, लगन तुला ही रहेगा, उसका कन्या राशि का 10 डिग्री इधर आ गया तो लगन आप कन्या कभी भी नहीं भूल पाओगे, कभी भी नहीं,
राइट। लगन का डिग्री अगर 0 1 है तो भी वही रहेगा। लगन का डिग्री 29 डिग्री 45 कला जितना हो जाएगा। फिर भी लगन, जिस लगन में आप बॉर्न हुए हो वही कैरेक्टरिस्टिक हमें आगे गिनना है, राइट। सो यू गेट इट माई पॉइंट कि एक भाव है वो 30 डिग्री का होता है। जो हम लगन बोल रहे हैं वो हमारा भाव मध्य है, मतलब कि तुला राशि 05 मिडल है। यहाँ से अब 15 डिग्री इधर जाना है, यहाँ से 15 डिग्री इधर जाना है। तो जो राइट नाउ हमने एग्जाम्पल लिया है, अगर आप आंख बंद करके देखो तो फर्स्ट हाउस में तुला डिग्री 05 मिड पॉइंट है। यहाँ से 15 डिग्री इधर चलोगे तो सेकंड हाउस की तरफ हम चलेंगे तो तुला 20 डिग्री पे फर्स्ट हाउस ख़त्म हो जाएगा। और 12th हाउस की ओर जब मैं 15 डिग्री चलूँगी तो 5 डिग्री तुला का है, और जो 10 डिग्री मुझे घटा वो मैंने लिया कन्या राशि से। तो कन्या राशि का उल्टा चलेगा ना वहाँ से, तो कन्या राशि की एंडिंग पार्ट है वो इधर आएगी। सो कन्या का 30 से 20 डिग्री, 30 डिग्री एंडिंग से 20 डिग्री है वो मेरे फर्स्ट हाउस में आएगा। दिस इज़ द बेसिक कैलकुलेशन इन द माइंड। अगर आप सिंपली सिंपली ये सारा कुछ हम नहीं चाहते हैं तो यू कैन डू द सिंपल कैलकुलेशन। लगन का डिग्री है उसमें 15 जोड़ो या 15 माइनस करो, राइट। जोड़ते हो तो मान लो कि यहाँ पे लगन का डिग्री 5 था, उसमें 15 जोड़ दिए, 20 आ गया। 20 से अधिक जिस प्लैनेट का डिग्री है वो एक हाउस आगे मूव करेगा। अगर हमने माइनस किया है, मान लो कि 25 है लगन का डिग्री, हमने 5 माइनस किया, 25 माइनस 15 किया, 10 डिग्री आया। 10 से जिसका डिग्री कम है जिस प्लैनेट का, वो एक घर पीछे जाएगा, राइट। सो नाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू with the example, right? So let's do the example. Just give me a 1 minute. Okay, let's start. देखो यहाँ पे आपको एक जातक की कुंडली दिख रही होगी। उसका देखो लगन का डिग्री है 26। अब देखो पहली नज़र में तो जो दिख रहा है मैं ये बोलूँगी कि हाँ पे शनि का लगन है, लग्नेश अष्टम हाउस में स्थित है, चंद्र केतु का ग्रहण योग 5th हाउस में है, राइट। सो जो मुझे चंद्र केतु ग्रहण योग के रिगार्डिंग जो लिटिल बिट बुरा रिजल्ट बोलना है वो मैं 5th हाउस के रिगार्डिंग बोलूँगी। और जो मुझे बुध है, सूर्य है, मंगल है, राहु है, ये सारे प्लैनेट इकट्ठा मुझे 11th हाउस में दिख रहा है एट द मेन चार्ट, राशि चार्ट में, राइट। अब देखो लगन का डिग्री है 26। मैंने बोला था आपको 26 में से 15 क्या करने रहेंगे, माइनस। 26 माइनस 15 कितना आएगा, 11, राइट। अब हमने माइनस किया है तो जो रिजल्ट 11 आया, तो अब देखना है कि कोई भी प्लैनेट का डिग्री 11 से कम है। देखो इस चार्ट में किसी भी प्लैनेट का डिग्री 11 से कम है तो हाँ भाई, बुध का डिग्री 2 है, मंगल का डिग्री 5 है, चंद्र का डिग्री 4 है, केतु का डिग्री 8 है, राइट। सो वो सारे 11 डिग्री से कम है। सो वो एक घर कैसे मूव करेंगे, बैक, राइट। सो जो बुध मुझे अभी 11th हाउस में दिख रहा है वो 10th में जाएगा, सूर्य भी 10th में जाएगा। चंद्र और केतु जो मुझे 5th हाउस में दिख रहा है वो कहाँ पे जाएंगे, 4th हाउस में जाएंगे, राइट। सो जो मैं सूर्य और बुध का स्थिति देख रही थी, चंद्र केतु का ग्रहण योग देख रही थी, वो सारा अब मूव हो जाएगा, राइट। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। देखो अब ये भाव चले थे, हो गया, चंद्र केतु चले गए 4th हाउस में और सूर्य बुध आ गए 10th हाउस में, जो हमें 11th हाउस में दिख रहा था। और देखो वही प्रिडिक्शन मैंने आपको बोला था कि गुरु 2nd हाउस में दिख रहा था, यहाँ पे तो गुरु 1st हाउस में आ गया, राइट। सो आई थिंक नाउ आई क्लियर योर आइडिया कि कैसे देखते हैं। ऐसे ही अगर किसी का हमने प्लस किया है तो 1 डिग्री आपको आगे जाना रहेगा, राइट। आप अपने हिसाब से देखिएगा एंड देन टेल मी कि ईजी है, राइट। कैलकुलेशन ईजी है। और फिर तो आप अपने दिमाग को, कभी काफ़ी बार तो ये होता है कि चलिए चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, दिमाग में ही कर लो। 15 जोड़ो, 15 माइनस करो, आपको मालूम हो जाएगा कि ये प्लैनेट आगे मूव हो जाएगा, हाउस बदल जाएगा। देखो साइन नहीं बदलेगा,
जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था, गुरु लिब्रा में मंगल था तो मंगल लिब्रा का ही रहेगा, मंगल लिब्रा का ही रहेगा। और जो पीछे हमने एग्जाम्पल दिया, गुरु वहाँ पे स्वगृही था, राइट, गुरु वहाँ पे मीन में था, तो गुरु मीन में ही रहेगा, उसका गुरु हम स्वगृही ही बोलेंगे। और पर कहाँ बोलेंगे? फर्स्ट हाउस में, क्योंकि मीन राशि का थोड़ा सा जो पार्ट है वो फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, क्योंकि लगन का मध्य कितना था? 26, तो 26 लगन का मध्य था, तो उसका एक्वेरियस, राइट, कुंभ लगन 26 डिग्री था, तो 26 डिग्री प्लस 4 जोड़े 30, राइट। सो 4 डिग्री पे तो अब कुंभ राशि तो खत्म हो गई, हम तो मिड में खड़े थे, 4 स्टेप ही चले कि कुंभ राशि खत्म हो गई। तो अब जो घटेगा वो हम कहाँ से लेंगे? मीन, लास्ट जो जोड़ी एक साइन है वहां से लेंगे, जितने स्टेप हमारा कम है वो। अंडरस्टैंड? ऐसे अंडरस्टैंड करना है। और अब बात करते हैं कि जो देखो हमने मांगलिक चार्ट बोला था, राइट। अब मांगलिक चार्ट हम कब बोलते हैं? जब मंगल आपका 12th हाउस में हो, फर्स्ट हाउस में हो, 4th में हो, 7th में हो या 8th में हो। अब देखो लगन का डिग्री कुछ ऐसा हो गया और भावचलित में अगर मंगल सरक गया तो अब हम उसको मांगलिक चार्ट नहीं बोल सकते हैं। युति में भी ऐसा होगा कि हमें दिख रहा है कि सूर्य और मंगल का युति है, लेकिन दोनों का डिग्री डिफरेंस है और सूर्य एक हाउस आगे मूव कर गया और मंगल वहाँ पे ही रह गया, तो अब हम उसको युति नहीं बोल सकते हैं। ऐसे ही शश महापुरुष योग हो गया या भद्र महापुरुष योग हो गया, मालव्य है, हंस है, रुचक है, वो कब बनता है? देखो जब प्लैनेट स्वगृही हो, उच्च का हो और केंद्र में हो, केंद्र में होना जरूरी है। तो अब किसी का शश महापुरुष योग हमें दिख गया, राइट, यही 7, 8, 9, 10, हाँ, तुला लगन में शश महापुरुष योग बन जाएगा। मान लो कि किसी का तुला लगन का पत्रिका है, राइट। अब लगन का डिग्री है वो 5 रहेगा, लगन का डिग्री जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो 5 है, उसमें हमें शश महापुरुष राजयोग दिख रहा है। जो तुला लगन है तो 4th हाउस में मकर राशि आएगी। अब मकर राशि में शनि, लगन का डिग्री 5 है और शनि 29 डिग्री का बैठा है। हमने तो D1 में तो देखा शश महापुरुष योग है, क्योंकि शनि वहाँ पे ही बैठा है। जब अच्छे से कैलकुलेशन किया तो मालूम हुआ कि लगन का डिग्री 5 था, 5 में 15 जोड़े तो 20 हुआ, तो 20 से जिस प्लान का डिग्री ज़्यादा है वो एक हाउस आगे मूव करे जाएगा। तो शनि तो 5th हाउस में चला गया, हमें दिखता था तो 4th हाउस में था, हमने शश महापुरुष बोल दिया था, अब वो नहीं रहा, राइट। सो कैसे प्रेडिक्शन बदलता है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। सो जो सारी चीज़ें हम भाव से देखते हैं, हाउसेस से देखते हैं, वहाँ पे हमें ये देखना ज़रूरी है। दशा में भी यही होगा। दशा में देखो एक नई बात होगी कि जब कभी भी आपको लगेगा कि मान लो कि आपका जिस हाउस की आप जिस प्लैनेट की आप दशा देख रहे हो, मान लो कि आपने बुध की महादशा देखी, बुध आपको दिखता था अष्टम भाव में, अब वो सरक के आ गया है 7th हाउस में। अब वहाँ पे क्या होगा कि आपको अष्टम के फल भी मिलेंगे और 7th के फल भी मिलेंगे, ये मैंने देखा है, राइट, दैट आई ऑल्सो एक्सपीरियंस बाय माई ओन ऑल्सो। और काफ़ी पत्रिका में लिखा है कि बुध दिखता है अष्टम भाव में, दशा आई और भावचलित में तो वो 7 में सरक गया है। अब मैं क्या समझूँ, 7th के रिजल्ट समझूँ या 8th के रिजल्ट समझूँ, राइट। सो आपको 8th हाउस के रिजल्ट थ्रू द 7th हाउस मिलेंगे। आपको आकस्मिक जो सारी बातें हैं वो होगी, लेकिन वो रिलेटेड टू योर मैरिज या रिलेटेड टू योर स्पाउस होगी, अंडरस्टैंड। और मान लो कि जो हमें दिख रहा था प्लैनेट 7th हाउस में, अब वो 6th में चला गया, तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर स्पाउस आपको कोर्ट झगड़ा, राइट, ये सारी बातों में आपको जाना पड़े। सो दशा में दोनों को कनेक्ट करना है, जो भी प्लैनेट जिस हाउस से जिधर की ओर मूव कर रहा है वहाँ देखना है। मान लो कि अष्टम में दिख गया, अब जा रहा है 9th हाउस में, तो कोई ऑब्स्टिकल आएंगे, लेकिन उसके बाद आपका भाग्योदय होगा। जो हमने एग्जाम्पल लिया था एक्वेरियस लगन का, उसमें सारे प्लैनेट 11th हाउस में थे, वो सरक के 10th हाउस में आ गए, तो वहाँ पे हम ये बोलेंगे कि इस प्लैनेट की महादशा आएगी, तब आपका गेन कहाँ से होगा? आपके कर्मों के द्वारा, राइट। सो आई थिंक I get success to clear your idea about the Bhavchalit.
भाव चलित को देखना काफ़ी मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके बिना आपके प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। और 15 जोड़े या 15 माइनस करें, ये अगर आपके अंदर फॉर्मूला फिट है तो आपको भाव चलित देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप D1 देख कर ही कैलकुलेशन लगा पाएंगे कि ओके ये प्लानेट यहाँ के रिजल्ट देगा, राशि नहीं बदलेगी। जैसे मैंने बोला सस महापुरुष यहाँ पे कैंसिल हो गया, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, तुला लगन है 5 डिग्री का है और शनि 29 डिग्री का बैठा है, तो मैंने बोला सस महापुरुष योग है वो अब यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि शनि तो केंद्र में नहीं होकर 5th हाउस में आ गया। लेकिन शनि रहेगा तो मकर का ही, राइट। राशि नहीं बदलेगी, राशि वही रहेगी, क्योंकि D1 है वो हमारा राशि चक्र है। और जो भावचलित जो चार्ट हम बना रहे हैं वो हमें जब हाउस को कंसिडर करना है उस टाइम पे हमें वो चार्ट कंसिडर करना चाहिए। आई होप आई गेट सक्सेस टू एक्सप्लेन यू अबाउट दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय श्री राम।